स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज। देखो, ट्रूथ टेबल बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पहले तुमको सिंबल समझ में आना चाहिए। तुम अगर याद करो तो तुमको पढ़ाया गया होगा, एक ऐसा डायग्राम पढ़ाया गया होगा। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम पढ़ाया गया होगा। ठीक, एक ऐसा डायग्राम पढ़ाया गया होगा, एक ऐसा पढ़ाया गया होगा। सबका नाम हम तुमको बता देते हैं। और एक सिंपल ऐसा ट्राइंगल शेप का। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला दिख रहा होगा और एक ये वाला दिख रहा होगा। यही दो दिख रहा होगा तुमको। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं इसको? नैंड गेट। और इसको बोलते हैं नॉट गेट। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, अगर मान लो कि हम इसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। ए बी, मतलब समझ लो, फिर क्वेश्चन तो आराम से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका इनपुट मान लो 0 0 1 1। ठीक है, फिर 0 1 और 0 1 ऐसे इनपुट ले लिए हम। ओके, ऐसे इनपुट ले लिए हम। तो पहले हमको इसका एंड करना होता है। एंड का मतलब हो गया ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। अब फिर इसका कर दो नॉट, मतलब उल्टा। 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो 1 1 1 0 इस तरह से आउटपुट इसका निकाला जाता है। क्लियर है? ये हो गया नैंड गेट के बारे में। नॉट गेट की बात करोगे ना तो ये बहुत सिंपल है। इसमें तुमको कुछ नहीं, बस 0 1 लेना है और नॉट कर देना है। इसका मतलब 0 को 1 लिख देना है, 1 को 0 लिख देना है। ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? अब हम ट्रूथ टेबल तुमको बना के दिखाते हैं। ठीक, तो हम इनपुट ले रहे हैं ए बी, ऐसे ले रहे हैं इनपुट। ए को मान लो हम ले लेते हैं, सपोज करो 0 0 1 1। और हम बी को ले लेते हैं 0 1 0 1, ऐसे। तो ए जब यहां से चलेगा और इससे पास होगा तो इसका नॉट हो जाएगा। तो ए नॉट क्या लिखोगे? 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। उल्टा हो गया। सेम हालात बी के साथ भी है। बी जब यहां से चलेगा, पार होगा, तो बी बार, बी नॉट, तो उसका भी 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ये आ गया ए और बी का पहला कदम पार हो चुका है। अब ये यहाँ से क्या घुस रहा है? ए नॉट। और नीचे से क्या घुस रहा है? बी नॉट। ये जा करके क्या करने वाला है? एंड, और फिर उसका नॉट करने वाला है। तो पहले ए और बी जो घुसा है उसका नॉट, मतलब एंड कर लो। तो ए एंड बी मतलब मल्टीप्लाई कर लो इसका, इन दोनों का। तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 0 0, 1 × 0 0। अब लास्ट में फिर इसका नॉट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा डॉट लगा हुआ है। तो अब जा करके हम इसका नॉट कर देंगे पूरे का। तो 1 का 0 हो जाएगा। ये 1 1 1, 0 का 1 1 1। क्लियर है? अब तुम मैच करो ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ऑप्शन को मिलाओ। 0 0 1 1, 0 1 0 1। ठीक है, सही लिए। लास्ट में यहाँ पे गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमको सही लग रहा है। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।